पीएमसीएच का नया बिल्डिंग बन रहा है, दूसरी ओर विपक्ष कह रही है कि पुरानी बिल्डिंग से जो लाशें हैं वो निकलती हैं। ये सरकार कैसा काम कर रही है? बिहार का भला तेजस्वी यादव एंड कंपनी चाहती ही नहीं है। चिराग, उनको लेकर के भी आप लोग भी सुन रहे होंगे, काफी जोरों शोरों से जो बयान है वो दिए जा रहे हैं कि इस बार चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। बिहार में इसी साल के अंत में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, कुछ ही महीने शेष रह गए हैं। ऐसे में राजनीतिक दल तैयारियों में तो जुटी हुई है ही, लेकिन एक और मुद्दा अभी गरमाया हुआ है। मुजफ्फरपुर से जुड़ा हुआ पीएमसीएच वाला मामला अब ये तुल पकड़ा हुआ है। कांग्रेस की ओर से भी लगातार बिहार सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है, तो वहीं पर तेजस्वी यादव भी हमलावर नजर आ रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार में मंत्री हैं जीवेश मिश्रा जी। इनसे जानेंगे कि चुनाव को लेकर के तैयारियां कैसी चल रही हैं। तेजस्वी भी लगातार भ्रमण कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार सरकार वो बनाएंगे। अब कह रहे तो उनकी बात सुनते रहिए। जहाँ तक सरकार बनाने का सवाल है, तो बिहार की महान जनता मन से, दिल से और समय देकर नीतीश जी को चाहती है, एनडीए को चाहती है। तो 2025 फिर से नीतीश, इस पर कोई संदेह नहीं है, कहीं से नहीं है। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप लिख कर रख लीजिए, 2025 में 225 सीट से अधिक जीत कर एनडीए आएगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। एनडीए के ही एक घटक दल के नेता है चिराग, उनको लेकर के भी आप लोग भी सुन रहे होंगे, काफी जोरों शोरों से जो बयान है वो दिए जा रहे हैं कि इस बार चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि चुनाव तो इस बार भी लड़े हैं लोकसभा। चिराग जी सांसद तो हैं ही, और चुनाव इस देश के अंदर कई बार ऐसा हुआ है कि कई लोगों ने सांसद का पद छोड़ करके विधानसभा का चुनाव लड़ा है। अक्सर ऐसा होता है, कई लोग विधानसभा छोड़ के लोकसभा लड़ते हैं। यही तो खूबसूरती है लोकतंत्र का। तो इसमें दिक्कत क्या है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। मैं भी 2-3 दिन से थोड़ा हलचल सुन रहा हूँ, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? कोई आदमी अगर अपने विधानसभा, एक छोटे इकाई को चुन करके, लोकसभा में 6 विधानसभा होता है, और कोई एक विधानसभा चुन करके वहाँ के लोगों की सेवा करना चाहता है, तो इसमें बुराई क्या है? मुझे तो नहीं लगता कोई बुराई है। ये तो हाय तौबा क्यों लोग मचा रहे हैं? ये तो उनका निर्णय है ना। वो एक पार्टी के मुखिया हैं, एक पार्टी के वो नेता हैं, और नेता होने के नाते वो तय करेंगे कि उनको क्या करना है। इसमें दूसरे लोगों को क्यों परेशानी हो रही है? भाजपा जदयू को कोई दिक्कत नहीं है ना, कि पूरे एनडीए को कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। ये तो तय है। स्वयं चिराग जी ने भी कहा कि 2025 में हमारे नेता जो हैं वो नीतीश कुमार रहेंगे। तो विवाद कैसा है इस पर? किसी प्रकार का कोई नेता मेरा तय है, नीति मेरा तय है, फिर और स्थिति निर्णायक है। अब नीति, नेता और निर्णायक स्थिति केवल किसी दल में है तो एनडीए के पास है। इसीलिए मैं आपके चैनल पर जिम्मेदारी के साथ कहा कि 2025 में 225 सीट जीत कर आएंगे। ये लिख कर रख लीजिए, कोई साधारण बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप लिख कर रख लीजिए। चुनाव बाद मेरे से बात करिएगा, सुपरा साफ हो जाएगा। कोई बचने वाले नहीं है एनडीए के खिलाफ। बिहार की महान जनता मन बनाकर बैठी हुई है। ये बढ़ता हुआ बिहार है, ये नीतीश कुमार का बिहार है, ये बिहार के विश्वकर्मा नीतीश का बिहार है। आप देख रही हैं, ये मोदी का प्यार वाला बिहार है, जो हर महीने अभी प्रधानमंत्री आ रहे हैं और बिहार को हजारों हजार करोड़ का तोहफा देकर जा रहे हैं। भी तो विपक्ष सवाल खड़े करी कि चुनाव है इसलिए पीएम दौरा करें। अब जब नहीं दे तो विपक्ष क्या है, विशेष राज्य का दर्जा दे दो, और जब दे दें तो उनको दिक्कत होती है। मतलब बिहार का भला तेजस्वी यादव एंड कंपनी चाहती ही नहीं है। जो आरजेडी कंपनी, मतलब जो इंडी अलायंस है, ये चाहते ही नहीं है कि बिहार का भला हो। बिहार को पैसा मिले तो इनको कड़वा लगता है। अब ये तो बड़ी खराब बात है। एक आम आदमी प्रसन्न है कि प्रधानमंत्री जब आते हैं बिहार को बड़ी सौगात देकर जा रहे हैं, और इनको क्या दिक्कत हो रहा है बिहार को सौगात में? बिहार विरोधी लोग हैं क्या ये लोग? यही जनता देख रही है, और यही वजह है जिसके कारण मैंने कहा कि 2025 एनडीए 225। और मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि लिख कर रख लीजिए, 2010 से भी बुरा हाल राजद का होने वाला है 2025 में। एक
और मुद्दा है पीएमसीएच वाला, जो कि काफी तुल पकड़ा हुआ है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये गड़बड़ी पीएमसीएच की सुधरने वाली नहीं है और कोई सरकार इस पे कुछ बोल नहीं रही है, चुप्पी साधी हुई है। नहीं, तेजस्वी यादव तो स्वयं इस विभाग के मंत्री रहे हैं। वो 4 काम ऐसा बता दें जो उनके समय में स्वास्थ्य में अच्छा हुआ, मैं बता दें 4 काम ना। वो दूसरे के ऊपर जो उंगली उठाते हैं, अभी जो भी घटना हुई वो निंदनीय है। वो बिहार को ज़रूर मैं कहता हूँ कि उससे आघात पहुँचा है, बिहारी को आघात पहुँचा है। हमारी मानसिकता कभी ऐसा नहीं रहा है। अगर नेशनल क्राइम रिपोर्ट देखेंगे तो ऑर्गेनाइज क्राइम में बिहार देश के अंदर निचले पायदान पर है। बिहार की खूबसूरती है ये, सुशासन का राज यहाँ स्थापित है। और अगर 2005 के पहले अगर आप बिहार को देखते तो नेशनल क्राइम रिपोर्ट में बिहार अव्वल होता था। अब प्रथम 5 में बिहार शामिल होता था, आज अंतिम 5 में बिहार है। ये सुशासन की सरकार है। और जिसने कभी किसी ने अगर कोई घटना घटाई है तो ये सरकार त्वरित कार्रवाई करते हुए उस पर उसको सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। ये सरकार की संजीदगी है। और जो लोग भी दोषी होंगे इस पूरे घटनाक्रम में वो बचेंगे नहीं, वो बख्शे नहीं जाएंगे। ये स्पष्ट रूप से हमारे मुख्यमंत्री, हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने इसको स्पष्ट कर दिया है। अब कुछ लोग हैं जो इसमें भी राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं। ये राजनीति का खेल वो खेल रहे हैं, तो इसमें उनका भला होने वाला नहीं है। बिहार की महान जनता सब समझती है। एक और पीएमसीएच का नया बिल्डिंग बन रहा है, दूसरी ओर विपक्ष कह रही है कि पुरानी बिल्डिंग से जो लाशें हैं वो निकलती हैं। ये सरकार कैसा काम कर रही है? नहीं, पुराने बिल्डिंग से बिल्डिंग नया नहीं बने क्या? मतलब विपक्ष के लोग क्या चाहते हैं कि बिल्डिंग नया नहीं बने, पुराने में ही चले पीएमसीएच? अरे भाई, गजब सोच है उनका। बिल्डिंग नया बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, मुझे आप बता दीजिए। हॉस्पिटल का विस्तार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बता दीजिए। आज 14 करोड़ लोगों में अस्पताल बड़ा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, बता दीजिए। ये तो अच्छा काम सरकार कर रहा है, उनको सराहना करना चाहिए। तो वो उसकी बुराई कर रहे, बिल्डिंग नया बन रहा है। तो बिल्डिंग नया बन रहा है तो उनको तकलीफ क्या हो रहा है? बिल्डिंग नया बनना ही चाहिए, लोगों को अधिकार मिलना ही चाहिए, अच्छे तरीके से सेवा होना चाहिए। और तेजस्वी जी को जानकारी नहीं होगी तो जानकारी आप अप टू डेट कर दीजिएगा। इस समय बिहार अस्पतालों में दवा वितरण में पिछले 6 महीने में पूरे देश में नंबर 1 है, पता कर लीजिएगा आप। मुफ्त दवा वितरण में बिहार देश के अंदर पिछले 6 महीने में नंबर 1 है। क्या बात कर रही हैं? अच्छे सकारात्मक बातों की चर्चा होनी चाहिए। आम आदमी जो प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने जा रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए कि सरकार हर प्रकार की दवा, ओपीडी में अगर देहात के अंदर, गांव के अंदर आप चले जाइए, जो सीएचसी है, वहाँ 107 प्रकार से अधिक दवा उपलब्ध है आज के समय में। तो ये जो काम सरकार ने किया है इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। ये विषय विपक्ष के साथियों को भी मजबूती से रखना चाहिए। तो जीवेश मिश्रा हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। सहयोगी मंटू के साथ राजनंदिनी, देशवा न्यूज़, पटना।